दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जून 1991 ये भारत के इतिहास का वो समय था जब भारत बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। आज श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत तो फिर भी ठीक है, उस समय भारत पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। हालात इतने बुरे थे कि आज खाना खाया है पर कल मुंह में अनाज का टुकड़ा जाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। गरीब से लेकर अमीर हर किसी के सर पर इकोनॉमिक क्राइसिस की तलवार लटक रही थी। भारत के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जो केवल 20 दिनों का तेल और खाने पीने का इंतजाम कर सकते थे। विदेशी कर्ज भारत पर इतना ज्यादा था कि भारत पूरी तरह से कंगाल होने वाला था। लेकिन फिर आते हैं मनमोहन सिंह, जो उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति उसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये पूरा मामला 20 जून 1991 से शुरू होता है, जब उस समय की कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नरेश चंद्र नरसिम्हा राव से मिलने पहुंचे, जो नए नए प्रधानमंत्री बने थे। और अपनी इस मीटिंग में नरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री जी को सीक्रेट नोट दिया। उस सीक्रेट नोट को पढ़ते ही नरसिम्हा राव के पसीने छूट गए और उन्होंने कहा, क्या भारत की फाइनेंशियल कंडीशन सच में इतनी खराब है? क्योंकि जनवरी 1991 आते आते भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की फॉरेन करेंसी बची थी और इतने पैसों में भारत केवल 2 हफ्तों तक ही खाना और तेल इंपोर्ट कर सकता था। ऊपर से उस वक्त तेल के दाम आसमान छू रहे थे। देश के पास इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। देश कभी भी कंगाल हो सकता था और भारत में आई इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह 1990 में हुई गल्फ वॉर के कारण तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी थी, जो 3 गुना तक पहुंच गई थी। और कुवैत पर इराक का अटैक भी भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, जिसमें भारत को अपने हजारों मजदूरों को वापस भारत लाना पड़ा, जिसकी वजह से उनके द्वारा भेजी जाने वाली फॉरेन करेंसी पूरी तरह से रुक गई। ऊपर से जनता का आक्रोश भी भारत की इकोनॉमी को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। यानी कि उस समय भारत की इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर में चल रही थी। अगस्त 1991 तक मनी इन्फ्लेशन बढ़कर 16.7% पहुंच गया था। इस पूरे झमेले से बाहर निकलने के लिए भारत को एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत थी जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हो, जिन्हें इकोनॉमी की पूरी जानकारी हो। और यहाँ पर 2 नाम सामने आते हैं, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर IG पटेल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए हाँ कर दी और इससे पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाल चुके थे और उन्होंने देश में कई सारे आर्थिक सुधार किए थे। ऐसे में नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फ्री हैंड छोड़ दिया और कहा, आप बड़े बदलाव कर सकते हैं। नरसिम्हा राव कहते हैं कि अगर हमारी पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका क्रेडिट हम सभी को जाएगा, लेकिन अगर हम फेल हो जाएंगे तो दोष आपके ऊपर आएगा। मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को एक सीक्रेट नोट भेजा था जिसमें रुपए के डिवैल्यूएशन की सलाह भी दी गई, यानी कि भारत की करेंसी जो सार्वजनिक तौर पर सरकार को अपनी नई ई फॉरेन करेंसी के मुकाबले सस्ती डिक्लेयर करनी थी। दोस्तों, डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे ट्रेड बढ़ जाता है। लेकिन राष्ट्रपति वेंकट रमन मनमोहन सिंह के इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी नजर में माइनॉरिटी गवर्नमेंट को इतना बड़ा फैसला लेने का कोई हक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद 1 जुलाई 1991 को रुपए का पहला डिवैल्यूएशन किया गया और इसके 48 घंटे बाद रुपए का दूसरा डिवैल्यूएशन हुआ। अब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बने तो 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन उनके सामने एक एक करके मुश्किलें आ रही थी। भारत के ऊपर जो कर्ज था उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा था। इसे लेकर उन्होंने फिर से मनमोहन सिंह के साथ मिलकर सलाह मशवरा किया और फिर साउथ मुंबई में रिजर्व बैंक के सेल से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ। इन गाड़ियों में 46.99 टन सोना था,
ये काफिला 35 किलोमीटर दूर शहर हवाई अड्डे पर जाकर रुका और फिर ये पूरा सोना लंदन पहुंचाया गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड के सेल में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं बची थी। इसलिए सरकार ने सोना गिरवी रखने का फैसला किया और ये काम बहुत ही चोरी चुपके किया गया, वरना अगर जनता को भनक लग जाती तो बवाल खड़ा हो सकता था। लेकिन फिर भी एक रिपोर्टर को इस बारे में पता चल गया और अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर इसकी खबर छप गई और जनता के बीच काफी हंगामा हुआ। तो फिर मनमोहन सिंह को सामने आकर ये कहना पड़ा कि इस तरह से सोना गिरवी रखना दुखदाई है, लेकिन हमें ये करना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को सोने के बदले में कर दिया था और इस पैसों की वजह से भारत के ऊपर जो डेडलाइन की तलवार लटक रही थी वो वापस ले ली गई और भारत को कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय और मिल गया। और फिर 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया, जहां उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में बड़े बदलाव किए। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए। इंपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, जिसने दुनिया के लिए इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया। जहां मनमोहन सिंह ने कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने अपने बजट में खाद पर दी जा रही सब्सिडी को 40% कम कर दिया और चीनी और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। साथ ही साथ बैंकों पर आरबीआई के कंट्रोल को भी कम किया गया और बैंकों को डिपॉजिट और लोन पर इंटरेस्ट रेट और लोन की अमाउंट डिसाइड करने का भी हक दिया गया। नए प्राइवेट बैंक खुलने के रूल्स भी आसान कर दिए गए, जिससे देश में बैंकों की संख्या भी बढ़ी और वहीं केंद्र ने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकियों के लिए लाइसेंस रखना जरूरी नहीं था। और तो और किस चीज का कितना प्रोडक्शन होगा और कितनी कीमत होगी, इसका फैसला बाजार पर छोड़ दिया गया। यानी कि हर एक चीज के प्रोडक्शन पर जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसे खत्म कर दिया गया और बड़ी कंपनियों के एंटी मोनोपोली सेक्शन को आसान कर दिया गया। और इसके अलावा 34 इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिमिट को 40% से बढ़ाकर 51% कर दिया गया। और यही वो बड़े बदलाव थे जिन्हें करके मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी का पूरा गेम चेंज कर दिया। जो इकोनॉमी डूब रही थी वो तेजी से ऊपर आने लगी। जहां भारत कंगाल होने वाला था, अब वहीं पर भारत दुनिया में अपनी पकड़ बनाने लगा और आज इन्हीं सब की बदौलत देश इस मुकाम पर है और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आने वाले समय में 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर दिखाएंगे। और फिर वो वक्त दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। पर दोस्तों, कुछ भी कहो, अगर उस वक्त मनमोहन सिंह इस तरह के बदलाव न करते, भारत की इकोनॉमी को क्राइसिस से न बचाते, तो आज नरेंद्र मोदी जी इस तरह की बातें न कर पाते। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में बताना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।